राजस्थानी फिल्म मोटी सेठानी होगी 26 फरवरी को रिलीज। पहला प्रीमियम शो चलेगा जयपुर में। इसके बाद देश के सभी मेट्रो सिटीज में रिलीज होगी फिल्म। रानी सती दादी के जीवन पर बनी है मोटी सेठानी फिल्म। फिल्म निर्देशक राणा संजय तुलसियान झुंझुनू आए फिल्म को लेकर दी जानकारी। बताया, झुंझुनू के अलीसीसर में हुई पूरी फिल्म की शूटिंग। मुंबई, सूरत जैसे शहरों में हो चुकी है हाउसफुल बुकिंग। झुंझुनू पहुंचने पर निर्देशक राणा संजय तुलसियान का स्वागत। महाशिवरात्रि के दिन एक और राजस्थानी फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। झुंझुनू की रानी सती दादी के जीवन पर बनी मोटी सेठानी फिल्म का प्रीमियम शो 26 फरवरी को जयपुर में दिखाया जाएगा। इसके बाद मुंबई, दिल्ली, सूरत समेत देश के कई शहरों में बड़े पर्दे पर फिल्म दिखाई जाएगी। यह जानकारी दी है कि फिल्म के निर्देशक राणा संजय तुलसियान ने। दरअसल निर्देशक राणा संजय तुलसियान फिल्म रिलीज से पहले रानी सती दादी के मंदिर पहुंचे, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर DN तुलसियान, राकेश टेकड़ीवाल व संजय सैनी आदि की अगुवाई में निर्देशक राणा संजय तुलसियान का स्वागत किया गया। इस मौके पर निर्देशक राणा संजय तुलसियान ने बताया कि 2 साल से वे इस फिल्म को बनाने के लिए काम कर रहे थे। पिछले साल 27 दिन तक झुंझुनू जिला मुख्यालय के ही 20 किलोमीटर दूरी पर अलीसीसर गांव में नॉन स्टॉप शूटिंग चली, जिसके बाद फिल्म कंप्लीट की गई। उन्होंने बताया कि सूरत और मुंबई जैसे शहरों में अब तक 7 दिनों तक 2-2 शो हाउसफुल बुकिंग हो चुके हैं। 3 महीने तक अलग अलग शहरों में फिल्म के 7-7 दिन के लिए शो चलवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार 750 पुराने दादी के जीवन को बड़े पर्दे पर लाया गया है। साथ ही लोगों को यह भी बताया गया है कि दादी का इतिहास 750 साल पुराना ही नहीं है, वो तो उनका पुनर्जन्म है। इससे पहले महाभारत समय से दादी का जीवन जुड़ा हुआ है। श्री श्याम बाबा की चाची, श्री कृष्ण भगवान की भानज, अभिमन्यु की पत्नी तथा विराट की बेटी भी रानी सती दादी थी। उसके बाद उन्होंने 750 वर्ष पहले पुनर्जन्म लिया था। उन्होंने बताया कि यह पूरी तरह पारिवारिक फिल्म है। साथ ही दादी से जुड़े कहानी देखकर न केवल दर्शकों के रोंगटे खड़े होंगे, बल्कि भावुक और मार्मिकता भी फिल्म में है। 5 भजन हैं, जिनमें एक भजन बॉलीवुड सिंगर सुरेश वाडेकर ने गाया है। हमने अभी श्री झुन्नू वाली दादी जी के ऊपर एक मोटी सेठानी फिल्म बनाई है। इसकी सारी शूटिंग अलीसीसर गांव में, झुन्नू के पास में 20 किलोमीटर दूर अलीसीसर गांव है, वहां शूटिंग की गई है। 27 दिन में ये शूटिंग पूरी हुई है। 2 साल से मैं इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूँ। पिक्चर पूरी कंप्लीट हो गई है। पिक्चर सेंसर 1 शॉट में क्लियर हुई है। पिक्चर सेंसर में एक भी चीज़ की कोई क्वेरी या क्वेश्चन मार्क नहीं है। और अब हम ये 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन इसको जयपुर में प्रीमियर के तौर पे रिलीज़ कर रहे हैं और 27 फरवरी से इसको पूरे भारत में शुरू में 20 से 25 गाँवों में और शहरों में अपन इसको रिलीज़ कर रहे हैं। फिर सेकंड वीक में फिर 20-25 से शहरों में करके ऐसे ये 3 महीने तक पिक्चर थिएटरों में दिखाई जाएगी। इसकी शो की बुकिंग हमें बहुत अच्छी मिल रही है। बहुत शानदार बुकिंग हो रही है। मतलब एक शो से शुरू करते हैं और 4-4 शो मतलब हाउसफुल हो रहे हैं। बम्बई में एक दिन में 2-2 शो हाउसफुल है 7-7 दिन तक। सूरत में 7-8 शो फुल हाउसफुल है। कलकत्ता में 3 थिएटर में दिखाई जा रही है। कलकत्ता में हमने अभी प्रपोजल डाला है अवनी मॉल का, रंगोली का और सिटी सेंटर या सौभूमि, इन चारों इनमें से ये 3 थिएटर में पिक्चर लग रही है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहराइच है, बड़ोदरा है, बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर हमको ब्यावर है। मतलब कई जगह पे हमको पिक्चरों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और ये दादी की पिक्चर हमने बहुत अच्छे हाई रेजोल्यूशन में बनाई है। साउंड ट्रैक बहुत अच्छा लिया है, जो आज की जनरेशन का बॉलीवुड पिक्चरों में लिया जाता है वो का वो ही लिया हुआ है। इसमें जो हवेलियाँ ली है वो भी एक्सीलेंट है। आज तक ऐसी हवेलियों में अच्छे अच्छे कलाकारों ने शूट नहीं किया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार 750 साल में पहली बार इतनी भव्य रूप में ये पिक्चर बनी है। ये कोई महाकुंभ से कम नहीं है। मेरा सभी दादी भक्तों से प्रार्थना है, हाथ जोड़कर वंदन प्रार्थना है कि आप सब इस मूवी को देखें। ये मूवी बहुत अच्छी बनी है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। अपने घरों से बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखें। झुंझुनू में भी ये डिशुम थिएटर में लग रही है, कानपुर में लग रही है, कलकत्ता में लग रही है, दिल्ली लग रही है, बम्बई लग रही है। तो काफ़ी सेंटर पे ये पिक्चर लग रही है और आप सब लोग इसे अच्छे से सब लोग देखें। एक्चुअली में क्या था कि देखो सब लोग कहते हैं मतलब कि झुंझुनू का जो ये मंदिर है दादी का, ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है और एशिया का सेकंड मंदिर है। एक बार केबीसी में भी कोई इंटरव्यू में आया था, हाँ, उसमें उन्होंने तुलसियान जी, कोई लेडी श्वेता कौन थी, उन्होंने कहा था, प्रेरणा तुलसियान ने कहा था।
तो आज इतना बड़ा मंदिर होकर के लोग यहाँ पर आ नहीं रहे हैं। कल मैं मतलब यहाँ पर देख रहा हूँ कि भीड़ दिन प्रतिदिन कम हो रही है। और दूसरा, ये हमारी दादी माँ हैं, हम लोग इनको पूछते हैं, हम इनको मानते हैं। और इसे कुलदेवी भी है, हमारी कुलदेवी है। और इसके बाद में क्या, जगत जननी है। आज इसके भरोसे हमारी गाड़ी चलती है, हम इसी के भरोसे हैं। तो ऐसा लगा कि प्रतीत हुआ कि ये दुनिया को बताना चाहिए। अच्छा, इनका इतिहास महाभारत से है। पूरी दुनिया को ये नहीं पता कि ये श्याम बाबा की चाची है। ये कृष्ण की भाणज है, अभिमन्यु की पत्नी है, विराट की पुत्री है और श्याम बाबा की चाची है रिश्ते में। तो ये लोगों को नहीं मालूम है। लोग श्याम बाबा और दादी को भाई बहन बता देते हैं, तो लोगों को ज्ञान नहीं है। ये चीज़ को हम बड़े पर्दे पे दिखाने से लोगों को याद रहेगी कि चीज़ है। हमने हमारे भजन में ये लिखा हुआ है। और ये फिर गोयल गोद में दादी जी जन्मी है, बंसल गोद में तंदनदास जी जन्मे हैं। और ये महाभारत से इनका मतलब संबंध है। और 750 साल पूर्व इन्होंने पुनर्जन्म करके ये इतिहास बनाया। दादी अगर देखें तो ये पूरी पिक्चर में आप एक जो फैमिली में होती है कि शादी भी हो रही है, बच्चे ब्याह भी, जन्म उत्सव भी मना रहे हैं, और इसके साथ में फेरे भी दिखाए हैं, विदाई भी दिखाई है और युद्ध भी दिखाया है। सारी चीज़ें इस पिक्चर में हैं और एक पूरी पारिवारिक पिक्चर है ये। और पूरी नारायणी चरितमानस के बेस के ऊपर बनाई गई ये पिक्चर ये है। तो बहुत सुंदर पिक्चर बनी है, कलरफुल पिक्चर है। इसमें 5 भजन है। एक भजन सुरेश वाडेकर ने भी गाया है। 5 भजन कोई भी फिल्मी पैरोडी पे नहीं है और सारे भजन एकदम टोटली डिफरेंट हैं। अगर मेरा ये मानना है कि अगर 500 लोग थिएटर में बैठे होंगे तो 500 के रोंगटे खड़े होंगे और 500 में दादी के भाव बोलेंगे और 500 के आंखों में से आंसू भी आएंगे, क्योंकि इतनी मार्मिक पिक्चर बनी है। मोटी सेठानी पिक्चर वर्षों के बाद, कम से कम ये तो 750 साल बोलते हैं, मेरा तो इतना जीवन नहीं है, पर मैंने कभी नहीं सुना कि रानी सी दादी पे बड़े पर्दे पे कोई फिल्म अभी तक बनी है। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ संजय जी राणा को, जिनके अथक प्रयासों से और इन्होंने ये फिल्म बनाई है। ये एक अंदर की बात है कि इनको कितनी प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने इनको डिस्करेज भी किया, ये भी कोशिश हुई कि भी पिक्चर नहीं बने, लेकिन मैं मानता हूँ कि रानी सी दादी जी की इनके ऊपर कृपा थी कि वो इनसे सारा काम करवाया और ओवरऑल पिक्चर बन गई। और 26 तारीख को इसका प्रीमियर शो है। और जैसा कि सुन रहे हैं कि 20-25 शहरों में 27 तारीख को बड़े बड़े थिएटर्स में दिखा रहे हैं, शो हाउसफुल जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूँ संजय जी राणा। हमारे ही रानी सी दादी जो हमारी कुलदेवी है, हमारे ही तुलसियान भाई हैं, इनकी भी कुलदेवी है। और ये हमारी कुलदेवी के प्रति एक सच्ची दादी भक्ति इस प्रकार का कोई काम कर सकता है। जय दादी की।